जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हिंदी के क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट है 19/12/2017 के सेकंड शिफ्ट का। आपको पता है हम कई सारे पेपर करवा भी चुके हैं और इसके हम दोस्तों पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, और आपको हम अच्छे से बताते चलेंगे किस प्रकार से क्या ऑप्शन सही होगा और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी बताते चलेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और हमने दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान एसआई के पेपर हुए हैं, राजस्थान एसआई के पेपर चले हैं दोस्तों, उनको हमने सॉल्व कराया है। और दोस्तों यूपी एसआई के मृतक आश्रित का पेपर अभी 6 सितंबर को हुआ था, उसको भी हमने सॉल्व कराया है, जिसका लिंक भी हम नीचे देंगे, या फिर दोस्तों आप सीधा प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा दी, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे वहां पर मिल जाएगी मैराथन क्लास के नाम से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सामान्य हिंदी से दोस्तों शुरू करते हैं, 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? देखिए रीतियां, विधियां या नीतियां या फिर दोस्तों रीतियां, है ना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रीतियां नहीं होता तो रीतियां होता, और ये देखिए इसका सही वाला ये लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी के सभी क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट हैं। चलिए आगे क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए बादल, मेघ, वायु, समीर। क्या दोस्तों, बादल, मेघ, वायु, समीर। ठीक, आपको पता है कि बादल और मेघ दोस्तों ये सेम है, वायु और समीर दोस्तों ये सेम है, मतलब हवा के हैं और ये बादल के हैं, ठीक है। चलिए युद्ध का देखते हैं दोस्तों, तो रण, संग्राम, समर, दोस्तों ये तीनों के तीनों युद्ध के ही हैं, ठीक है। सहचर, संगी, साथी, दोस्तों ये भी तीनों सहचर के ही हैं, मतलब साथी के हैं। मत्स्य का दोस्तों मछली, मीन और मकर दोस्तों ये भी एकदम सेम ही हैं। अगर आपको बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए बादल के, तो देखिए मेघ, और मेघ केवल बादल का, बाकी दोस्तों ये क्या हैं, ये हवा का है, तो हम यही ऑप्शन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ये पूरी तरह से सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? दोस्तों किसकी कृति है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि कल सुनना मुझे किसकी है, धूमिल और श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, या फिर दोस्तों यशपाल। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल जी की है, ठीक। किसकी है, धूमिल की है कल सुनना मुझे। और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए या फिर दोस्तों कोई भी पुरस्कार हो गए, इनसे यूपीएससी में पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने दोस्तों एक ही वीडियो में सारे पुरस्कार पढ़ा दिए, अब उन्हें देखना आपकी जिम्मेवारी। चलिए बहरहाल अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? हमें किसी से कुछ नहीं कहना, बिल्कुल सही है। मुझे वही सामान लेना है, ये भी सही है। कल तुमको कहाँ जाना है, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक होना चाहिए था, ठीक है। कल आपको कहाँ जाना है, ये भी सही था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा सकते हैं, इसमें तो हलन तो हो, मतलब कि पूर्ण विराम होना ही चाहिए, ठीक है। जिसे देखो वो भ्रष्ट है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का हमारा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? आपको पता है यामा को बिल्कुल मिला है, महादेवी वर्मा जी की है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा दोस्तों पंत जी की है, बिल्कुल मिला है। उर्वशी दोस्तों दिनकर जी की, इसको भी मिल चुका है। और दोस्तों मगर बुनी हुई रस्सी को नहीं मिला है। और आपको बता दें कि जो बुनी हुई रस्सी दोस्तों वो किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। किसकी दोस्तों, भवानी, याद रखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ नहीं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1972 में। तो याद रखेंगे बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1972 में। एक चीज और बता दें कि यहाँ पर दोस्तों एक और याद रखना रचना कि कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। टोटल 11 दोस्तों हिंदी के लोग हो गए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक है। हिंदी के टोटल 11 का भी। चलिए अगला है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुजारिन, पुजाराइन या पुजारिन, है ना दोस्तों, पुजारिन और या फिर पुजारीन दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, पुजारिन होता है ना कि पुजारिन, है ना। चलिए अगला है गुण के विपरीत नाम, यानी कि गुण के विपरीत नाम आपको पता होना चाहिए कि आंख के अंधे नाम नयन सो। क्या
आंख के अंधे नाम नैनसु दोस्तों यही होता है कि देखिए आंख के अंधे और नाम आपन नैनसु रखवाए, मतलब गुड़ के विपरीत नाम रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सही हो जाएगा। देखिए आंख के अंधे गांठ के पूरे दोस्तों आपको पता है कि मूर्ख किंतु धनवान होता है, बहुत बार बताए हैं। अंधों में काना राजा, मतलब कम गुणवान में दोस्तों थोड़ा ही गुणवान जो होता है दोस्तों वो सबसे अधिक होता है। मूर्खों में थोड़ा गुणवान ही सब कुछ आता है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने ही काम से सिद्धि मिलती है। तो सबके सब बता दिए हमने, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि नृप, नृप है ना, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका समानार्थी शब्द है दोस्तों। नृप मतलब क्या होता है, राजा। ठीक है, तो ये कौन से का सही है। देखिए भूदेव, महादेव दोस्तों ये तो आपको होता है शिव जी को हो गए। नलिन, राजू दोस्तों ये कमल के हो गए। त्रिलोचन और रुद्र दोस्तों ये भी शिव जी के हो गए। मगर दोस्तों भूप, महीप ये किसके हैं, ये राजा के हैं। बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है बूंद बूंद ते घट भरे। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा करना है। ठीक है, बूंद बूंद ते घट भरे और टपकत रीतो होए दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर। चलिए अगला है उत्साह वास्तव में और, देखिए उत्साह वास्तव में फिर इन द ब्लैंक्स है और फिर बात उसके बाद स्थान है कि मिली जुली अनुभूति होती है दोस्तों। किसका होता है अनुभूति, तो आपको पता है उत्साह दोस्तों वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली क्या होती है, अनुभूति होती है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा और ए यहां पर भर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। क्या है विभक्ति संबंध वाला त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। जैसे रामा घर को जाती है दोस्तों, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है दोस्तों। आपको पता है कि इसी में त्रुटि है, क्यों, क्योंकि राधा घर जाती है ये सही होता है दोस्तों, राधा घर को जाती है, तो इसमें विभक्ति त्रुटि आ चुका है। अगला है इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। क्या कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों, ये आपको बताना है। हर प्लस याली है ना, अभि प्लस यान और उप प्लस हार, पत्थर प्लस ईला, तो पत्थर प्लस ईला नहीं होता दोस्तों, ईला नहीं होता, ईला होता पथरीला दोस्तों। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रत्येक फिर स्पेस सिखाता है कि आपस में रहो। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझ में आना चाहिए कि क्या होता है कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारा से रहो दोस्तों। बिल्कुल सही ना, प्रत्येक धर्म यही तो सिखाता है भैया कि आपस में भाईचारा से रहो ना। चलिए अगला है कि मुंशी प्रेमचंद की किस पत्रिका के संपादक रहे दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आपको बता दें हंस के दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला है इनमें से नागार्जुन द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई दोस्तों, ये आपको बताना है कि कौन सी नागार्जुन की नहीं है दोस्तों। उस जनपद का कवि हूं, बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा था यह पुरानी जूतियों का कोरस मेरे दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें उस जनपद का कवि हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। इसमें संदेह कौन सा है दोस्तों, ये बताइएगा। मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर में उसको समझ नहीं आया, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आप जाते हैं तो ये काया है या शेष उसी की छाया दोस्तों, ये पहचान नहीं पा रहे हैं। काया मतलब का शरीर है या फिर शेष उसी की छाया, यानी कि उसकी क्या है, परछाई है। मतलब काया है शरीर है कि परछाई है, शरीर है परछाई, मतलब यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर दोस्तों, बिल्कुल सही, एक उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक रम उपवन था नंदन वन सा का आनंद दोस्तों, ये आपका उपमा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है आधे अधूरे किस विधा पर रचित है दोस्तों। तो आधे अधूरे क्या है, आपको पता होगा ये क्या है दोस्तों। आधे अधूरे क्या है ये बताना है। नाटक है दोस्तों, ठीक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आधे अधूरे क्या है दोस्तों, नाटक है। ठीक है, नाटक है दोस्तों, किसकी है, तो मोहन राकेश जी की। किसकी दोस्तों, मोहन राकेश जी की क्या है, नाटक है, फेमस है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीत लहर से
जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा जीवन दोस्तों? व्यक्ति जीवन, जन जीवन, व्यक्तिगत जीवन और लोक जीवन। तो व्यक्तिगत दोस्तों नहीं, जन जीवन अस्त व्यस्त होगा ना। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से दोस्तों जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल सही। चलिए अगला है पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो पूर्ववर्ती का होगा परवर्ती हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। समझिएगा, जब कोई काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। अब देखिए माँ जी खुद नहीं काम कर रहे हैं दोस्तों, पिताजी को परेशान कर रही हैं, कहती हैं जाओ पिताजी से क्या कहती हैं सामान लेकर आओ ना दोस्तों। तो यहाँ पर माँ ने खुद काम ना करके पिताजी को प्रेरणा दिया कि जाओ भैया लेके आओ, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका दमन न किया जा सके वह क्या होता है दोस्तों? जिसका दमन न किया जा सके दोस्तों वो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदम्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। देखिए खिलौने हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, मगर ढेर सारे दोस्तों तो इसमें कोई निश्चित नहीं है तो दोस्तों गिनने वाली चीज, मगर ये निश्चित नहीं, मतलब कि क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ ना कुछ संख्या होगी मगर उनमें ढेर सारे हैं दोस्तों, हमने गिनने की कोशिश नहीं की, उसमें कहते हैं ढेर सारे, तो ढेर सारे क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, समझ गए। और खिलौने तौले नहीं जाते दोस्तों, इसलिए देखिए यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक भी था, मगर परिमाणवाचक वहां था दोस्तों जहां मापा या तौला जाए। तो खिलौने मापे या तौले नहीं गए दोस्तों, खरीदे गए हैं ढेर सारे, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो संख्यावाचक ही होगा। और कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए अगला है गायिका का बहुवचन क्या होगा? गायिका का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो गायिका का बहुवचन क्या होता है? गायिकाएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं दोस्तों, स्वयं तक सीमित नहीं रखा ना, सीमित होना चाहिए था, सीमित नहीं रखा। ठीक है, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया दोस्तों। ये बिल्कुल सही, उसने ज्ञान को अपने सीमित नहीं रखा दोस्तों। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, सी नंबर। और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मतलब दे दिया दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी क्या होता है? उत्कंठा मतलब क्या दोस्तों? इच्छा। ठीक है, अभिलाषा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं उत्कंठा मतलब क्या होता है? उत्सुकता और अभिलाषा। बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? एक मुलाकात कहानी के कथानक कौन है दोस्तों? कथाकार कौन है? एक मुलाकात। ठीक है, तो कौन है दोस्तों? उषा राज। चलिए अगला है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों, पता है आपके पूर्वी हिंदी की बोली दोस्तों, तो किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? आपको पता जबलपुर। ठीक, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। कौन सा सही विकल्प है पुल्लिंग परिवर्तन का मेरे दोस्तों? ठीक है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए दोस्तों, ये आपको आज बताना है। ठीक है, समझिएगा। देखिए साम्राज्ञी का दोस्तों सम्राट हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रानी का राज दोस्तों, बिल्कुल गलत हो गया ये। ठीक है, और देखिए और दोस्तों आप देखिएगा कवित्री का दोस्तों कवि हो जाएगा, और ठाकुरायन का दोस्तों ठाकुर हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए ये आपको कहना था कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प नहीं है दोस्तों, वो सही होता तो ये वाला नहीं होगा, रानी का राज हो जाएगा दोस्तों, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों? मिठाई शब्द किस बहुवचन से बना है दोस्तों? ठीक है, सॉरी, मिठाई शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो मिठाई शब्द किस शब्द का बहुवचन है दोस्तों? तो किसका है? मिठाइयाँ का ना, मिठाइयाँ का बहुवचन क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा। चलिए अगला है कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं वो शब्द? तो आपको बता दें वो तत्सम कहलाता है। ठीक है, मतलब संस्कृत भाषा के शब्द जो पूरी तरह से दोस्तों हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे दोस्तों, उनको संस्कृत के तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला उषा उदास आती है दोस्तों, उषा उदास आती है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आपको बिल्कुल पता होगा यहाँ मानवीय का अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि उषा क्या है दोस्तों? ये उषा क्या है दोस्तों? किरणों को उषा बोलते हैं ना। उषा उदास आती है दोस्तों, उदास मतलब क्या? उदास होना दोस्तों मानव काम है, ना कि उषा का दोस्तों। ठीक है, जब अमानव चीज मानव वाले चीजें करने लगती है वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको बता दें कि कहते जा कि फूल हंसी कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फूल हंसती हैं,
देखिए फूल कभी हंसते हैं? नहीं हंसते दोस्तों। देखिए हंसने काम किसका है? मनुष्य का। मगर दोस्तों बिना मनुष्य वाली चीजों को मनुष्य की तरह रोपा जा रहा है, ठीक है, उन्हीं की तरीके से काम करवाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा मानवीय अलंकार। इसलिए बता रहे हैं कि मानवीय अलंकार क्या होता है, जहां पर अमानव चीज मानव वाले गुण करने लगे। चलिए बहरहाल अगला क्वेश्चन क्या है, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा होगा? अनुराग का विराग, उन्नत का, देखिए उन्नत का उन्नति, कटु का मधुर और अल्पज्ञ का भोग मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा, ये गलत है। उन्नत का अवनति होता है। क्या? उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 33 से 35 तक एक आपका गद्यांश है, इसको पढ़ करके दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने। जैसे कि बचपन का नाम नरेंद्र दास था, ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक, श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, विवेकानंद, कर्मठ, साहसी, जुझारू और ओजस्वी युग पुरुष, धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर तब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वे वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। दोस्तों 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण किया और 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने उनकी मुख्य प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं थी दोस्तों, है ना। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए बीड़ा उठाना मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का देखिए तो उससे कोई लेना देना नहीं, इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि बीड़ा उठाना मतलब क्या होता है, संभाल लेना, पूरा करना, सोच लेना या फिर संकल्प करना। दोस्तों संकल्प करना ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धर्म की लड़ाई ने, हमने ऊपर बताया भी उसमें। अगला है कि मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? दोस्तों तो मंत्र मुग्ध, दोस्तों मंत्र को मतलब मुग्ध कर देने वाला, दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा, इसकी जगह मोहित कह सकते हैं ना, मोहित कर लिया उसको, मंत्र मुग्ध मतलब मोहित कर लिया किसी को, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, ठीक है, या मंजुल मोती मेरे दोस्तों। या फिर दोस्तों एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, या यह दीप्त शिखासी शांत भाव में लीन, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए हंसनी को क्या हो रहा है दोस्तों, भ्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओस के बूंद को चुन रही, वो मोती समझ के। देखिए ओस बिंदु मतलब ओस के बिंदु को चुग रही, हंसनी चुग रही है दोस्तों, खा रही है, मोती उसको जान, मोती समझ के। दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जड़ जमा लेना। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेखांकित शब्द का मुहावरे का होगा दोस्तों, रेखांकित शब्द इसमें किया नहीं गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जड़ जमा लेना इसका मतलब क्या होगा, तो स्थित मजबूत कर लेना, यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला है, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? दोस्तों तो हमने बहुत बार बताया है कि जहां पर दोस्तों डैश के बाद दोस्तों युक्त चिन्ह के बाद सा शीर्षे सरिस आ जाए दोस्तों, वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। दोस्तों रूपक क्या होता है दोस्तों, जहां पे रूप दे देता है। यमक क्या होता है, जहां पे एक ही शब्द के कई बार आते दोस्तों, उनके अर्थ भी कई बार अलग अलग होते हैं। चलिए अगला है कि छात्र स्कूल गए थे। दोस्तों या था, ई थी, ऐसे सेंटेंस आ चुके हैं। तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों काल होगा, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल? दोस्तों तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। दोस्तों ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि छात्र स्कूल गया, तो दोस्तों आपका सामान्य भूतकाल होता है, क्योंकि या दोस्तों क्या किसमें आता है, सामान्य भूतकाल में। चलिए अगला है, 3 में न 13 में दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3 में न 13 में दोस्तों इसका मतलब क्या, कहीं भी वो नहीं रहेगा, मतलब क्या है, महत्वहीन है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य करिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि दोस्तों और भी इसके आगे पेपर करवाए जाए इस तरीके के या नहीं। दोस्तों चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो भी यूपीएसआई के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं या फिर दोस्तों मृतक आश्रित वाला हुआ, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।